हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास को शुरू करते हैं। सब बढ़िया है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। सब ठीक? स्टार्ट किया जाए क्लास को। देखिए बच्चों, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कोशिकाओं के बारे में, जिसमें सेल पढ़ रहे थे, है ना। सेल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि 9th और 10th का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सेल। और जैसा कि हमारे सिलेबस में कहा गया है क्या कि आपको जो है 9th और 10th का ही सिलेबस एससीईआरटी को पूरी तरह से पढ़नी है। तो आप सुनिएगा ध्यान से, कहानी क्या है। कहानी अगर बात करेंगे जो अभी तक हो चुका है हमारे क्लास में, क्विक रिवीजन 5 मिनट का देख लीजिए। क्या है बच्चों, सेल के बारे में आपको हम कहे थे कि सेल जो है ना, सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे 1600 कब बच्चों 65 में। उसके बाद हमने देखा कि पहला जीता जाता सेल लिविंग सेल्स खोलने वाले कौन थे? एंटोन वैन ल्यूएनहॉक थे। 1674 में इन्होंने इसको खोजा था। उसके बाद क्या था बच्चों, सेल थ्योरी देने वाले कौन थे? स्लाइडन एंड सहवान। स्लाइडन एंड सहवान ने 1838 से 1839 के बीच में पहली बार इन्होंने क्या था बच्चों, सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, रडोल्फ विर्चोव साहब। रडोल्फ विर्चोव साहब ने यह कहा था 1855 में कि जो प्रेजेंट में कोशिका होती है, जो वास्तविक में कोशिका होती है, उसी कोशिका से क्या होता है, एक नया कोशिका बनता है। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा कहानी क्या है, क्या क्या लिख रहे हैं सर जी? पढ़ाते पढ़ाते टपक जाएंगे, अरे हम ही को मार रहे हैं आप लोग। पढ़ते पढ़ते या पढ़ाते पढ़ाते टपक जाएंगे बोल रहे हैं। ठीक मतलब बच्चा लोग भी शौक हो जाता है कभी कभी कि सर आपको हम देखे थे 3 बजे बिहार वाले पे, फिर 4 बजे आपको हम राजस्थान वाले पे देखे, फिर 5 बजे यहाँ देख रहे हैं, उसके पहले मतलब ठीक है हमें टपका रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, चलिए जो भी है। ठीक है, अब सुनिए बच्चों ध्यान से। उसके बाद हमने आपको बताया था सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे कहते हैं बच्चों ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडा, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद क्या था बच्चों, हमारा ऑस्ट्रिच के बारे में दिखाए भी थे आपको। उसके बाद सबसे लंबी कोशिका जो न्यूरॉन थी, इसके बारे में आपको हम कहे थे कि ये आगे चलकर आपको हम बताएंगे, थोड़ी डिटेल में पढ़ाएंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद कहानी और क्या था, हमने 2 तरह के सेल देखे थे। ये सब हो चुका है बच्चों, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। एक था यूकैरियोटिक, एक था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में बच्चों केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक जो है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, 70 राइबोसोम पाया जाता है, उसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक का बात करें बच्चों, उसका कोई बाहरी लेयर नहीं होता है, बाहर का कोई शेप नहीं होता है। यूकैरियोटिक का बाहरी लेयर होता था, एक पर्टिकुलर शेप होता था। फिर बच्चों हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में एक गुणसूत्र होता है, उसमें एक से अधिक गुणसूत्र होता था। फिर हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया था। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक का, तो मानव का था, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, जंतु हो गए, और बच्चों कौन सा हो गया, पौधा हो गया था। उसके बच्चों अलैंगिक और लैंगिक दोनों होता है यूकैरियोटिक में, और ये प्रोकैरियोटिक में केवल क्या होता है बच्चों, अलैंगिक ही होता था, है ना। ये भी पढ़ा दिए थे। क्लियर। अगला उसके बाद पढ़ाए थे बच्चों आपको हम कि सेल वॉल क्या होता है, जो पौधे के कोशिका को आकार प्रदान करती है। ये कोशिका किससे, सेलुलोज से बनी होती थी। उसके बाद बच्चों सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती थी। कोशिका झिल्ली क्या होता है बच्चों, ये जो है लाइपिड और प्रोटीन से बना होता था, अर्धप्रागम पदार्थ का होता था, है ना। उसके बाद आपको पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बता दिए थे, साइटोप्लाज्म बता दिए थे, राइबोसोम तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो शुरू होगी वो शुरू होगी माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट किया जाए, आगाज किया जाए बच्चों। एक बार जल्दी बता दी, थम्स अप दिखा दी सभी लोग। टेलीग्राम पे मिलता है सानिया कुमारी, पीडीएफ जो है ना आपका केजीएस बिहार एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, उसी पे मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया पता है, बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाते पढ़ाते लगभग 7 से 8 साल हो गया है। एक बच्चा जो मुझे बहुत अच्छा बात बताया आके ऑफलाइन क्लास में कि अविनाश सर, हम पूरा बायो पढ़ लेते हैं लेकिन हमको एक ही चीज याद आता है। बोले क्या याद आता है बाबू तुमको? तो बोला क्या कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। यही बस हमको याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। और ये मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आपको भी बच्चों यही याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहते हैं। सुने हैं? क्लियर बच्चों? अब सुनिएगा ध्यान से कहानी बच्चों, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, होता कैसा है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया आपको इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों इस तरह का दिखेगा।
है बच्चों, इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऐसा शेप का दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों अंदरूनी का एक हिस्सा को मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखेगा। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? जैसे बच्चों मान लीजिए हम ये क्या बोलते हैं, जैसे घर में मेरा लाइट कट गया तो मेरे घर में होता है जनरेटर। जनरेटर जानते हैं बच्चों, ऐसे करके चालू कर जनरेटर, ऐसे घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं। तो जनरेटर को जब चालू करते हैं एक रूम में, जहां से बिजली आपके घर में मिलता है, उसको एक तरह से पावर हाउस कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? या फिर जहां पे इन्वर्टर होता है उसको पावर बैकअप कहते हैं, कहते हैं ना पावर बैकअप। तो उसी तरह बच्चों हम लोग का घर में क्या, जैसे जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में क्या आता है, बिजली आ जाती है, आपके घर में ऊर्जा आ जाती है, आपके घर में एनर्जी आती है। उसी तरह से बच्चों हमारे कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, हमारे कोशिका को एनर्जी प्रदान करना, वो काम कौन करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी चीजें हैं जो आपके कोशिका को क्या करता है बच्चों? ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। दूसरा, इसलिए इसको नाम मिला पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या करता है बच्चों? कोशिका को श्वास प्रदान करती है। अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड रेस्पिरेशन टू द सेल, कोशिका को श्वास प्रदान करने का काम कौन करता है? वो भी करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या करता है? श्वास प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों? कोशिका को क्या बोलते हैं इसको, जिंदा रखने में मदद करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर? 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 अरे जिसका फुल स्क्रीन नहीं होता है ना बाबू, एक तरीका सीख लीजिए। देखिए, जिसका फुल स्क्रीन नहीं होता है हम बता देते हैं एक तरीका। देखिए एक बार देख लीजिए जिसको दिक्कत है। जैसे बच्चों खान ग्लोबल स्टडीज .com पे गए हम, है ना। उसके बाद देखिए एक बार यहां पे एक बैच दिखेगा बच्चों, कहां गया बैच? हाँ देखिए, जैसे बच्चों बिहार पुलिस का बैच दिख रहा है, दिख रहा है ना बिहार पुलिस का बैच? देखिए वो समझिए ध्यान से। बिहार पुलिस के बैच में मेरा क्लास लाइव क्लास दिख रहा है, दिख रहा है? ठीक है, इस लाइव क्लास को प्ले किए। ठीक, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले बच्चों एक मोबाइल में ऑटो रोटेट होता है, ऊपर से क्या करेंगे, ऑटो रोटेट को ऑन कर दीजिए, मतलब मोबाइल को ऐसे कहीं रोटेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पे देखिए एक चार खब्बा दिख रहा है, उसको ऐसे कीजिए, ऐसे वीडियो आ गया, देख रहे हैं? और इसको ऐसे रोटेट कीजिए, बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं? और इसको बड़ा कीजिएगा, बड़ा भी हो जाएगा, देख रहे हैं? समझ रहे बच्चों? इसको छोटा कीजिएगा, छोटा हो जाएगा। इसको ऐसे घुमाइएगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऑटो रोटेट करने के बाद ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ऑटो रोटेट ऊपर से ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चों यहां पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। और इसको ऐसे कीजिएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ऐसे कीजिएगा अविनाश सर और बड़ा दिखेंगे। यही एक प्रोसेस है। इसके अलावा आपको फिर भी दिक्कत होगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप क्या कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्लियर? क्लियर? ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोले, पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमारे कोशिका को श्वास प्रदान करता है, हमारे कोशिका को जिंदा रखने में मदद करता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये ऊर्जा प्रदान करेगी हमारे कोशिका को, मतलब एनर्जी प्रदान करेगी हमारे कोशिका को। किस रूप में प्रदान करेगी ऊर्जा? ये प्रदान करेगी ऊर्जा किस रूप में बच्चों? ये प्रदान करेगी ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में बच्चों? एटीपी के रूप में। एटीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। किसके रूप में करेगा ये? एडिनोसाइन। क्या करेगा बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं बच्चों? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है बच्चों, किसको? हमारे कोशिका को। ध्यान रखिएगा, नाम ही है एटीपी। एटीपी के रूप में क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और कैसा होता है बच्चों? अंदर पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं, इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़िए कहानी, जो बताए हैं वही कहानी है क्या? देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों एरोबिक श्वसन के लिए स्थल है। देखिए बच्चों, सांस नहीं लेंगे तो एनर्जी कैसे आएगा? तो यही कोशिका को श्वास प्रदान करता है, रेस्पिरेशन प्रदान करता है, मतलब श्वास लेने में मदद करेगा। दूसरा, वे एटीपी के रूप में सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी जस्ट बताया बच्चों, एटीपी के रूप में क्या करता है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र का दर्जा देते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यही कहानी आपको हम बताएं, अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? 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 क्लियर बच्चों? याद रहेगा ना? आगे सुनिए और भी चीजें।
अब बच्चों देखिए क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, फोटो के चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे एक बार, आ गया। हाँ देखिए बच्चों एक बात सुनिएगा ध्यान से, यही बच्चों क्वेश्चन आज का एग्जाम में पूछ रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है, पावर हाउस का बात अब कम ही पूछता है। देखिए अगर आपसे कभी भी पूछे कि डीएनए, क्या बोलते हैं बच्चों, डीएनए, डीएनए, डीएनए सेल में कहां पाया जाता है, तो आपको जब भी पूछेगा डीएनए जो है हमारे सेल में कहां पाया जाता है, तो डीएनए जो है हमारे सेल में केंद्रक के अंदर कहां पाया जाता है बच्चों, डीएनए, डीएनए हमेशा कहां पाया जाएगा बच्चों, केंद्रक के अंदर, मतलब बच्चों डीएनए पाया जाएगा हमेशा कहां, न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम बात करेंगे डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए हमेशा केंद्रक के अंदर, मतलब हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि डीएनए केंद्रक के बाहर कहां पाया जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा डीएनए केंद्रक के बाहर कहां पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रक के बाहर पाया जाता है कहां बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर पूछेगा जैसे बच्चों हमारे पास सेल है, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा क्या कि इसके अंदर डीएनए है, और यहीं पे बच्चों हमारा क्या है, यहीं पे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर पूछेगा डीएनए केंद्रक के बाहर कहां पाया जाएगा, तो डीएनए जो है ना केंद्रक के बाहर कहां पाया जाएगा बच्चों, वो पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम में याद रखिएगा, डीएनए के बारे में डिटेल में हम डिस्क्राइब आगे करेंगे, आपको हम बताए थे कल भी जब केंद्रक पढ़ाएंगे, तो डीएनए केंद्रक के बाहर का माइटोकॉन्ड्रिया में, और डीएनए केंद्रक में कहां पाया जाएगा, केंद्रक में। वही क्वेश्चन कहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इस अर्थ में अजीब अंग है, क्या बच्चों, ये डिफरेंट अंग है कि उनके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों, इनके पास अपना डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इनके पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का क्या होता है बच्चों, राइबोसोम होता है। अगला देखिए, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए बच्चों क्या करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कभी कभी अपना खुद का भी प्रोटीन बना लेता है। क्लियर, डेप क्या क्या लिख रहे हैं, डेप डीएनए का, अरे डीएनए के बारे में अलग से पढ़ाएंगे बाबू, क्यों घबरा रहे हैं, डीएनए का ऐसे अलग से पढ़ाएंगे। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और बच्चों ये जो है ना डीएनए बच्चों एक चैप्टर है आपका सिलेबस में, जेनेटिक्स, अनुवांशिक, सुने हैं, वो चैप्टर भी आपके एग्जाम में है, अनुवांशिक है ना, तो अनुवांशिक जो चैप्टर है वो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे अलग से। अनुवांशिक में तो और डिटेल में पढ़िएगा, कल आपको मैंने बताया था डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए बच्चों जो माता पिता से गुण बच्चों में ट्रांसफर होता है, दैट इज डीएनए, और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे मैं कल भी बताया था, जैसे किसी का पर्सनैलिटी देखने में मम्मी की तरह, किसी का पर्सनैलिटी पापा की तरह, किसी का आवाज मम्मी की तरह, किसी का बात करने का तरीका मम्मी पापा की तरह, तो ये माता पिता से जो ट्रांसफर होता है ना उसी को हम कहते हैं। डीएनए का हिंदी नहीं होता है बाबू, डीएनए को हिंदी में भी कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड। हिंदी इंग्लिश में नाम सेम, हर चीज का हिंदी नहीं होता। मेरा नाम इंग्लिश, मेरा नाम क्या है, अविनाश सर, हिंदी में बताइए तो मेरा नाम बताइए, मेरा नाम हिंदी में बताएंगे कोई हिंदी में, खाली मेरा नाम एक ही जगह थोड़ा बदलता है बच्चों, डेट इज कहाँ बंगाल में, है ना, बंगाल में लोग मेरा नाम अविनाश सर कहते हैं, है ना, एक वहां पे ओ कहते हैं, तो वहां पे अविनाश सर, बाकी सब लोग हिंदी इंग्लिश में सेम, ठीक ना। चलिए अगला, बात समझ में आया बच्चों, डीएनए को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। डीएनए जो है बच्चों कोशिका को शक्ति प्रदान करती है एटीपी के रूप में। डीएनए जो है बच्चों ये कोशिका को श्वास भी प्रदान करेगी। डीएनए के पास अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डीएनए जो है बच्चों सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, इसलिए कभी कभी बच्चों विशेष केस में यह क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कर देता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा, पढ़िए अभी। अगला बच्चों सुनिएगा, लाइसोसोम क्या है, कहां है लाइसोसोम, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो 10+2 लेवल पे एग्जाम है आपका, पूरा एकदम नीट वाला नहीं पढ़ लेना है, कोई काम का नहीं है, जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से क्वेश्चन क्वालिफाई कर जाइएगा एग्जाम। देखिए बच्चों ये है आपका लाइसोसोम, देख रहे हैं यहाँ ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, बुलका कलर का,
नीला नीला रंग का दिख रहा है, इसी को बोलते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, प्यार से समझिएगा। जैसे बच्चों हिंदुओं में जब किसी की डेथ होती है और मुस्लिमों में किसी की डेथ होती है, या फिर ईसाइयों में, ईसाई या मुस्लिम धर्म के लोग जो है ना मरने के बाद लोगों को दफना देते हैं। लेकिन बच्चों जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं ना, वो अपने लोगों को क्या करते हैं बच्चों, जला देते हैं ना शमशान घाट में ले जाके। तो कब, मरने के बाद, जिंदा होने पे, मरने के बाद ही ना दफनाएंगे या मरने के बाद ही जलाएंगे। उसी तरह से हमारे कोशिका के अंदर जब कोई भी चीज मर जाएगा, जब किसी चीज की इंतकाल हो जाएगी, जब कोई चीज खत्म हो जाएगा, कहां मरेगा, वो मरेगा कहां के बच्चों, लाइसोसोम के अंदर आके मर जाता है। इसलिए लाइसोसोम जो है ना बच्चों, आके यहां पे चीजें मरती है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका का आत्मघाती थैली पूछेगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों, लाइसोसोम कहेंगे। तो लाइसोसोम क्या है बच्चों, लाइसोसोम कोशिका के अंदर किसी भी चीज को मरना होगा, किसके अंदर आके मरेगा, लाइसोसोम के अंदर आके मरेगा। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। आएगा, मरेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। क्लियर बच्चों, और कहानी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, है ना। कभी कभी देखें बच्चों, चोट जब लगता है ना तो आपका चमड़ा, गुद्दा जो नीला नीला हो जाता है। क्यों गुद्दा नीला नीला होता है बच्चों, इसका रीजन क्या है कि वही वाला बच्चों, चोट जब लगती है ना तो वही जो है ना लाइसोसोम ब्लास्ट कर जाती है, तो वही बच्चों नीला कलर बना देती है चोट लगने के कारण, देखे ना। तो इसलिए बच्चों इसको कहते हैं आत्मघाती थैली, जिसे बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़िए तो देखिए, तो देखिए पढ़िए बच्चों ध्यान से एक बार। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निष्पादन प्रणाली है। अपशिष्ट मतलब जो भी चीज खराब होगा, देखिए हमारे पटना में ये आता है गाड़ी, गाड़ी वाला आया है, कचरा निकाल, देख 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 तू यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल, गाड़ी वाला आया है, कचरा निकाल। तो बच्चों कचरा वाला गाड़ी को हम लोग कब देते हैं, क्या घर में पापा नया नया कुर्सी खरीद के लाए दे दीजिएगा, पापा नया नया मोबाइल लाए दे दीजिएगा, नया नया रिमोट खरीदे दे दीजिएगा, नया नया जींस खरीदे दे दीजिएगा, नहीं। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग पुराने चीजों को, तो एक तरह से कूड़ा गाड़ी क्या बच्चों, वहां पे खराब चीजों को हम फेंकते हैं। उसी तरह से जो अपशिष्ट चीजें होती है हमारे सेल के अंदर, वो जाके कहां मरेगा बच्चों, वो जाके मरेगा लाइसोसोम के अंदर, जाके अपने मौत को पालेगा, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्लियर, क्लियर बच्चों। अगला देखिए, लाइसोसोम किसी भी विदेशी सामग्री के साथ साथ घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। देख 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 तो यहां वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा बुरा हाल, कचरा इधर उधर नहीं फेंकिए। तो कचरा के बाद जो भी चीज इसके अंदर खराब होता है, मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी चीज खराब होगा, कचरा हो गया, उसको साफ घिसा पीटा चीज को क्या करेगा, लेके चला जाएगा, उसको ले आके कहीं पे डिस्पोज कर देगा। उसी तरह से बच्चों क्या करता है, लाइसोसोम हेल्प इन द कीप क्लीन द डाइजेशन एंड फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वन आउट, मतलब बच्चों घिसा पिटा चीज को भी पचा के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर। और स्टूडेंट वाला लोग क्या करता है, जब गाड़ी वाला आता है ना, तो स्टूडेंट जिस घर में, बिहार में मैं यही मानता हूं, जिस घर में स्टूडेंट रहता है रेंट पे, उस घर में कभी चोरी नहीं हो सकता है। क्यों चोरी नहीं हो सकता है बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट वाला लोग सोता है सुबह 4 बजे, 4 बजे तक मोबाइल वाला चलाते रहेगा, बोलेगा अरे देख ली एक मूवी है, लो लिंक भेज दो, तो ये यहां से लिंक भेजेगा, उधर से उससे लिंक मांगेगा सुबह 4 बजे। और सुबह सुबह गाड़ी कचरा वाला आता है, ये लोग जाएगा नहीं फेंकने के लिए, कान को ऐसे दाब लेता है बच्चों, और क्या होता है वो जाके हर सोसाइटी में एक जगह होता है जहां खंबा उम्बा को चिन्हित करके रखता है, लोग शाम में जाकर टहलते टहलते और वही खंबा के पास ले जाकर चीजों को फेंक देता है, नहीं। क्लियर, ठीक है, चलिए। मारे घूसा, बोला जाट मूवी आई, मारेंगे ना भी घूसा, पढ़िए, है ना। चलिए क्लियर। अरे देहाती, हम बिहारी हैं, दिल से बिहारी है, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रवेश करने वाला विदेशी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया या भोजन, साथ ही पुराने अंग लाइसोसोम में समाप्त हो जाते हैं, जो उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि उनमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होता है। वही बात को 3 लाइन में लिख दिया बच्चों, फॉरेन मटेरियल इंटर द सेल सच एज बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स end up in the lysosome which break them into small pieces. Lysosome are able to do this because they contain powerful enzyme that is capable of breaking down all the organic material. Clear, clear, ठीक है बच्चों।
क्लियर बच्चों, आया बात समझ में। अगला सुनिए बच्चों और भी चीजें ध्यान से, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, देखिए पढ़िए यहाँ पे एक बार। सेलुलर चयापचय में गड़बड़ी के दौरान, उदाहरण के लिए जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट सकते हैं और एंजाइम अपनी कोशिका को पचा लेता है। इसलिए लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली के रूप में काम करती है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों, कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर खराब होगा, कोई भी फॉरेन मटेरियल हो जाएगा खराब, तो उसको पचाने का काम लाइसोसोम करता है। लेकिन कभी कभी बच्चों कोशिका ही पूरा खराब होता है, तो वही बच्चों लाइसोसोम फट के पूरे कोशिका को ही अपने अंदर क्या करती है, पचा लेती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संरचनात्मक रूप से लाइसोसोम पाचन एंजाइम से भरी झिल्ली से बंधी थैली होती है। यह एंजाइम RER द्वारा बना होता है। अभी RER के बारे में बताएंगे, है ना बच्चों। वही कह रहा है कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड बाय द सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस एंजाइम आर मेड अप ऑफ RER, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात समझिए बच्चों पहले ध्यान से, यहां पे देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि सर साइटोप्लाज्म क्या है, आप क्या जवाब देंगे इसका। साइटोप्लाज्म के बारे में जब भी पूछेंगे तो इसके बारे में यह कह सकते हैं, यह वह लिक्विड है, यह वह द्रव है जो कोशिका के अंदर क्या होता है, पाई जाती है। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। दूसरा कहानी, लाइसोसोम को, राइबोसोम को क्या कह सकते हैं बच्चों, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकते हैं ना। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र क्या कह सकते हैं बच्चों, शक्ति केंद्र कह सकते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं हम लोग सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग मतलब बच्चों आत्मघाती थैली। क्या बच्चों, आत्मघाती थैली कहेंगे, क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली। क्लियर हुआ। एक बार फिर से देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे साइटोप्लाज्म क्या है सर, तो साइटोप्लाज्म वो द्रव है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। पूछे राइबोसोम क्या है, एक लाइन में आंसर देंगे, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर और जोड़ना है इसमें तो जोड़ सकते हैं बच्चों, ये आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए से बना होता है। अगर आपसे कोई कहे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में बात करेगा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल या कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। फिर से बच्चों मन में रिपीट करते चलिए, क्लास करते जाइए, मेरी बात सुनते जाइए, रिपीट करते आइए। फिर से बच्चों, साइटोप्लाज्म वह द्रव जो कोशिका के अंदर पाई जाएगी। राइबोसोम बच्चों कोशिका की क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। फिर से बच्चों, साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम क्या बच्चों, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, आरएनए से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। फिर से रिपीट कीजिए, मन में बोलते जाइए, मैं बोल रहा हूं तो। साइटोप्लाज्म वो द्रव जो कोशिका के अंदर पाई जाएगी। राइबोसोम बच्चों प्रोटीन की फैक्ट्री और आरएनए से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, और बच्चों लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका का आत्मघाती थैली। क्लियर, उल्टा बोल दीजिए एक बार, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका का आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल, और राइबोसोम को कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, और साइटोप्लाज्म कहते हैं जो लिक्विड जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। क्लियर यहां तक, क्लियर। हाँ लाइब्रेरी में तो मन में बोलिए, मन में बोलिए, जो नहीं बोल सकते हैं। क्या लिख रखिए इस कौन लिख रहा है यहाँ पे कि सर शादी शादी करने का मन नहीं है, घर वाला करवा रहे हैं। कम से कम करवा तो दे रहे हैं आपको बच्चों। लड़का लोगों को पूछिए, लड़का लोगों को बच्चों खूब मन होगा शादी करने का, लेकिन कोई लड़की नहीं देगा इन लोगों को जब तक बेरोजगार रहेगा नहीं, आपका तो ठीक है, चलो कम तो हो तो रहा है ना। चलिए, घर में केजीए से मतलब घर में हम चिल्ला रहे हैं। क्लियर यहां तक। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, अगला जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कौन सा, एंडोप्लाज्मी। देखिए कौन सा सीक्वेंस में, हमारा सीक्वेंस से चलते हैं गोल्जी बॉडी क्या है बच्चों, गोल्जी बॉडी, ठीक है। अगला क्या है बच्चों हमारे पास, गोल्जी बॉडी। कहां है गोल्जी बॉडी, ये वाला है गोल्जी बॉडी, है ना। एक बात, एक कहानी सुनिए बच्चों, क्या हुआ ऊपर कीजिए, क्या है मामा का
अरे पढ़ लीजिए चमगादड़ो, नहीं तो यहो नौकरी चल जाएगा ना तो भी दिक्कत होगा। क्लियर। देखिए बच्चों सुनिए ध्यान से आगे कहानी। देखिए बच्चों एक कहानी, अगला एक कहानी सुनिएगा। एक माँ थी बच्चों, माँ जो है ना अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। उस माँ ने भगवान से प्रार्थना किया, क्या किया, हे भगवान मेरा बेटा का ऐसा नौकरी लगाइए, ऐसा शक्तिशाली बना दीजिए कि मेरा बेटा जिसको चलने बोले वो चल जाए, जिसको बोले रुकने रुक जाए। ठीक है, मतलब भगवान बोला अच्छा तुम्हारा बेटा का मन काम, तो आपका मनोकामना पूरा करते हैं। तो भगवान ने क्या किया बच्चों, उसके बेटा को ट्रैफिक पुलिस बना दिया। क्या बना दिया, ट्रैफिक पुलिस बना दिया। ट्रैफिक पुलिस बनाने का मतलब क्या बच्चे थे, भगवान का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। भगवान कभी कभी ऐसा वैसा कुछ सुन लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अब क्या है बच्चों यहाँ पे कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, उसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि कोई भी अगर भीड़ भीड़ जाम लगा हुआ है तो ट्रैफिक को क्लियर करेगा। एक बार हाथ इधर दिखाएगा उधर से बुलाएगा, उधर दिखाएगा इधर से बुलाएगा। डाक बंगला चौराहा पे पटना में देखे होंगे कितना भीड़ लगा रहता है बच्चों, है ना। तो अब क्या कहानी, उसी तरह से हमारे सेल में भी बहुत सारे चीजें होती है। हमारे सेल के अंदर चीजों को क्या करना है बच्चों, अरेंज करना, चीजों को स्टोर करना, चीजों को बढ़िया से अरेंज करके रखने का काम कौन करता है बच्चों, गॉल्जी बॉडी करती है। इसलिए गॉल्जी बॉडी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। एक और नाम आया बच्चों, क्या आया, ये किसी भी चीज को अपने अंदर संक्षिप्त करके रखती है, स्टोर करती है, उसको बढ़िया से पैक करती है और बढ़िया से आगे की ओर ले आती है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग क्या, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। एग्जाम में कभी पूछेगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस हम लोग कहते हैं किसको, गॉल्जी बॉडी को। एक चीज और बच्चों, तो एक चीज और सुन लीजिएगा यहीं पे, किसको बोलते हैं बच्चों, गॉल्जी बॉडी को। ठीक है, किसको बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी को ही हम लोग कहते हैं क्या, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए सेल है हमारा, तो यहीं पे होता है बच्चों हमारा कौन, गॉल्जी बॉडी। और गॉल्जी बॉडी क्या करता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बच्चों, ट्रैफिक पुलिस। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों कहानी, कि हो सकता है बच्चों आप भी ट्रैफिक पुलिस बन जाए। कैसे, बिहार में बच्चों अलग से ट्रैफिक पुलिस की वैकेंसी नहीं आती है। ट्रैफिक पुलिस जो बच्चों आप जैसे पुलिस बनिएगा ना, भी इसी से हो सकता है आपको ट्रैफिक पुलिस में भी प्रमोशन ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर रोड पे बैठ के ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक संभालिएगा, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, एक तीन काम और करती है बच्चों। जैसे आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, जब शादी ब्याह में जाते हैं तो हम लोग इन्वेलप लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इन्वेलप लेते हैं, इस तरह से देखे हैं, है ना, इन्वेलप। और इन्वेलप में क्या करते हैं बच्चों, कुछ पैसा डाल देते हैं, नहीं डालते पैसा, क्या करते हैं, इन्वेलप लेते हैं और पैसा डाल देते हैं और ले आके आगे की ओर किसी को दे देते हैं, है ना। हम लोग भी करते थे बच्चों ऐसा। मेरे टाइम में तो मेरा दोस्त लोग क्या करता था, पापा उसको देते थे 2000 रुपया, उसके पापा, है ना, वो क्या करता था 500 भरता था, 1500 अपने पास रख लेता था। और ये एक ऐसा चीज है बच्चों जिसमें पकड़ाने की चांसेस नहीं है। तो क्या करते हैं बच्चों, इसमें किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं बच्चों, उसको पैक करते हैं। हमारे समय में बच्चों जब हम लोग इन्वेलप पैक करते थे ना, तो 1 रुपया अलग से डालते थे। आजकल तो इन्वेलप आ गया, इसमें 1 रुपया पहले से चिपका रहता है। तो इसमें उस समय गोंद नहीं मिलता था हम लोग को ना, फेविकॉल नहीं होता था, हम लोग भात से चिपकाते थे। भात समझते हैं बच्चों, जिसको आज का एडवांस लोग चावल बोलता है, हम लोग भात बोलते हैं। भात बिहारी भाषा में भात होता है, उसी से चिपका लेते थे इसको अच्छे से। नहीं तो किसी चीज को स्टोर करते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चों, पैक करते हैं। सुंदर सुंदर इसको पैक कर दिए और लिख देते हैं ओपन विथ स्माइल, और आगे की ओर ले आके प्रोसेस कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्रोसेस कर देते हैं ना, जिसको देना है उसको देते हैं, लिखवा देते हैं कॉपी में लाके, फलनमा बाबू की तरफ से ये इन्वेलप रहा, वो लिख देता है कॉपी में। उसके बाद मम्मी लोग चौक, जिसको बोलते हैं चौक चुवाना बोलते हैं बिहार में, नहीं। उसी तरह से बच्चों यह भी यही 3 काम करेगा। कौन, ये गॉल्जी बॉडी जो है ना, यही 3 काम करेगा। किसी भी चीज को अपने अंदर स्टोर करता है, किसी भी चीज को अपने अंदर पैक करता है, और किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। यह 3 काम के लिए भी ये फेमस है, जिसका नाम है गॉल्जी बॉडी। और खोजने वाले इसका था कौन, कैमिलियो गॉल्जी। कौन खोजा बच्चों इसका, कैमिलियो गॉल्जी साहब ने खोजा है। अपने नाम पे ही इसका नाम क्या रख दिया, गॉल्जी बॉडी। क्लियर, क्लियर, क्लियर। देखिए अब वही पढ़िएगा, कौन खोजा है बच्चों इसको, इसको खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गॉल्जी, द्वारा खोजा गया था 1898 में। कब खोजे बच्चों, कैमिलियो गॉल्जी, नाम में ही गॉल्जी, कैमिलियो गॉल्जी द्वारा 1898 में खोजा गया है।
क्या करता है बच्चों ये? देखिए अभी मैंने आपको बताया था इसका कार्य पुटिकाओं में उत्पादकों का भंडार मतलब स्टोरेज, फिर बच्चों संशोधन यानी स्टोरेज पैकेजिंग करता है, और आगे की ओर ले आके क्या करता है? प्रोसेस कर देता है, पैकेजिंग कर देता है। वही बात है, भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग का काम करता है। स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करने का काम कौन करता है बच्चों? ये करता है कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसलिए बच्चों इसको क्या कहे हम लोग? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या कहे बच्चों? इसलिए इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कुछ मामलों में गोल्जी उपकरण में सरल शकरा से जटिल शकरा बनाई जाती है। कह रहे हैं बच्चों इन कॉम्प्लेक्स सुगर्स मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल सुगर्स इन द गोल्जी ऑपरेटर। कभी कभी गोल्जी बॉडी क्या कर लेता है ना, गोल्जी बॉडी है ना, अरे ठीक है, क्लियर बच्चों? सुनिए ध्यान से कहानी। अरे सारे दुनिया में जितने फैकल्टी हैं बच्चों, सारे टीचर अच्छे होते हैं, है ना? जितने टीचर हैं दुनिया में, जितने टीचर हैं सब अच्छे हैं, है ना? ये सब नहीं है बच्चों, सारे टीचर अच्छे हैं, बस सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग होता है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। दुनिया में कोई टीचर खराब ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना? ऐसा याद रखिएगा। चलिए देखिए, क्या है बच्चों, बात बोले हमें खराब बोल दिया, किसी और को खराब नहीं बोलना है, ठीक ना? एक चीज और देखिए बच्चों, सुनिए ध्यान से। देखिए कभी कभी क्या होता है, गोल्जी बॉडी में ही कुछ चीजें होती है। क्या होती है गोल्जी बॉडी में बच्चों? गोल्जी बॉडी में कुछ चीजें ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सुगर, कुछ खतरनाक टाइप के सुगर होते हैं। वो खतरनाक सुगर को बच्चों, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स सुगर को बच्चों क्या करता है ना, सिंपल सुगर में बदलने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? कुछ कॉम्प्लेक्स सुगर को सिंपल सुगर में भी कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, दूसरा, गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी तंत्र लाइसोसोम के निर्माण में शामिल होता है। लाइसोसोम मतलब क्या समझे? लाइसोसोम वो है जो कि कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम क्या करेगा बच्चों? गोल्जी apparatus में क्या करता है? गोल्जी apparatus इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में क्या करता है बच्चों? ये मदद करने का काम करता है। क्लियर? 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 यहां तक क्लियर? तो एक शब्द और जोड़ देंगे यहां पे, एक ठो और जोड़ देंगे यहां पे। देखिए फिर से रिपीट करिए बच्चों मेरे साथ साथ मन में। क्या रिपीट करना है? देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया। हमने बताया साइटोप्लाज्म द्रव जो कोशिका के अंदर, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहेंगे, आरएनए से बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, लाइसोसोम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। यहीं पे बच्चों एक होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है बच्चों? गोल्जी बॉडी क्या करता है? इसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। किसके लिए? सेल का कहते हैं। और तीन काम करता है बच्चों, स्टोर करता है किसी चीज को, पैक करेगा किसी चीज को, और आगे की ओर ले आके क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। क्लियर? 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 अरे कौन ये मक्खन लगा रहा बायोलॉजी के महान शिक्षक? ऐसा कुछ नहीं, अभी फिजिक्स तो पढ़वे नहीं किए हैं। ठीक है, क्लियर? दिमाग में बैठता जा रहा हूं बच्चों। अगला देख लीजिए, अब अगला कहानी कौन सा है? अगला कहानी की बात करेंगे तो वो कहानी है बच्चों कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है समझिएगा ध्यान से बच्चों। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? देखिए ध्यान से। कहां है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक बार आंख खोल के देखिए ध्यान से। ये दिख रहा होगा बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिख रहा है? ये दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है। ये सब पूरा क्या है बच्चों? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये पूरा क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दिख रहे हैं? अब जैसे बच्चों अभी टाइम में पता है मुझे रोड पे चलने में दो चीजों से बहुत दिक्कत होती है। पहला बच्चों स्कूटी ड्राइवर से, और दूसरा बच्चों टोटो ड्राइवर से। टोटो समझते हैं? हमारे बिहार में ई रिक्शा को टोटो बोलते हैं हम लोग, है ना? ये दोनों बच्चों कहीं काट देगा, कहीं से निकाल लेगा। और खास करके बच्चों अगर वो स्कूटी को लड़की चला रही है तो और डर लगता है बच्चों, है ना? बहुत डर। एक बार बच्चों में पंचमुखी हनुमान मंदिर है बोरिंग रोड चौराहा के पास, वहां पे मैं खड़ा था कुछ लोगों के साथ, है ना? एक लड़की स्कूटी से एक लड़का को धक्का मार दी, है ना? जब पुलिसवा वहां खड़ा रहता है, पुलिसवा उसी लड़का को धर लिया कि अरे तुम बदमाशी करते हो, जबकि गलती उसका कुछ नहीं था बच्चों। फिर बाद में हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई तो हम लोग जाके उसको छुड़ाए, है ना? अब सुनिए ध्यान से बच्चों,
अगर मुझे मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाना है तो हम क्या करेंगे, रोड पे निकलेंगे टोटो ले लेंगे, या रोड पे निकलेंगे बच्चों हम ऑटो ले लेंगे, या रोड पे निकलेंगे हम लोग किसी तरह का साधन का ले लेते हैं। उसी तरह से हमारे कोशिका के अंदर जब एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह जानी होती है ना, तो वो ले जाने में मदद कौन करता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बच्चों, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी चीजें हैं जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है, और बोले तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक, अगला सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक रूम में चलने को बोलता हूं, ठीक है, आप आए मेरे घर, मान लीजिए पूरा घर में टाइल्स लगा हुआ है और मैं आपको चलने बोल दूं, तो उस केस में क्या होगा, उसी में बच्चों मैं सरसों तेल, करवा तेल गिरा दूं। अगर सरसों का तेल यानी करवा तेल गिरा देंगे और आपको चलने बोलेंगे, क्या आप चल पाएंगे? जैसे चलिएगा धड़ाम से गिर जाइएगा, नहीं गिरिएगा। क्यों गिरिएगा बच्चों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं होगा और चिकना सरफेस होगा, आप गिरिएगा और आपका सर क्या होगा, फूट जाएगा ना। लेकिन अगर बच्चों मैं उसी में बालू छिड़क दूं, तो अगर मैं उसी में, हाँ गॉल्जी बॉडी भी ना प्रबंधन, हाँ प्रबंधन का काम करती है, इसलिए तो बताए थे ना गॉल्जी बॉडी का प्रबंधन मतलब वही ट्रैफिक पुलिस, मतलब क्या प्रबंधन का काम। क्लियर? कौन लिख रहा है मैं आपसे अब नहीं बोलूंगा, बोलूंगी। कौन है यहाँ पे, कौन मुंह फुला लिया? अरे चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। विचित्र मतलब नो वर्ड, सुनिए ध्यान से बच्चों। जैसे मान लिया बच्चों मैं क्या करूं, बालू छिड़क दो, ऐसे करके बालू छिड़क दो, तो क्या आप चल पाएंगे? बालू छिड़कने के बाद आप चल पाइएगा। क्यों चल पाइएगा बच्चों? क्योंकि बालू जो है ना एक घर्षण का काम करेगा, बालू जो है एक फ्रिक्शन का काम करेगा। उसी तरह से सुनिएगा ध्यान से कहानी बच्चों, जैसे यह जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, इन सभी को हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम क्या कहते हैं? राइबोसोम, है ना। अगर यह राइबोसोम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, अगर इसके ऊपर राइबोसोम ऐसे चिपक जाए, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर बच्चों राइबोसोम चिपक जाएगा तो वो रफ होगा। रफ मतलब उबड़ खाबड़ होगा। वही वाला बात, जैसे सरसों का तेल यानी करवा तेल रूम में गिरा हुआ है और करवा तेल पे आप नहीं चल पाइएगा, तो हम उसमें बालू छिड़क दें तो वही बालू क्या करेगा, राइबोसोम है। और वही बालू अगर फर्श पे चिपका हुआ है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्श समझ लीजिए, तो उसी को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी एग्जाम में पूछेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ से अलग कैसे है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपका रहेगा और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होती है। क्लियर? क्लियर? क्लियर बच्चों? तो दो तरह का होता है ये, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। यहां लिखा भी होगा, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को बोलते हैं SER और रफ को बोलते हैं RER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन करवाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। भोला वाला बच्चा है मेरे क्लास का, नहीं लिख रहा है सर मेरा लाइब्रेरी में चेकआउट करने का टाइम हो गया है, अब निकलना है हमको। सब बता दीजिए आप लोग। नहीं क्या लिखे विवेक, 15 दिन से क्लास कर रहे हैं सर लेकिन कमेंट नहीं पढ़ा जा रहा है। अरे कमेंट पढ़ने के लिए हम आए, पढ़ाने आए बाबू। क्लियर? खुदरा, हाँ खुदरा बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक खुदरा, और बच्चों एक होता है चिकना। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए बच्चों समझ में आ गया बच्चों, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया सभी को? रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया ना? देखिए, और ये देखने में कैसा लग रहा है बच्चों, ये लंबा लंबा लग रहा है ना, लंबा लंबा रट शेप का लगता है। कैसा था बच्चों? छड़ के शेप का होता है, लंबा लंबा इसकी आकृति होती है। अगर हम प्लांट वाला में नहीं कहें बच्चों, मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये इसमें भी होगा, एनिमल में होगा और प्लांट में भी होगा, दोनों जगह होगा बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जगह होगा। कहां होगा बच्चों? प्लांट में भी होगा, एनिमल में। जिसमें केवल प्लांट में होगा ना, वहां अलग से बता देंगे कि ओनली फाउंड इन प्लांट। ठीक है, देखिए अगला क्या है क्वेश्चन बच्चों, देखिए पढ़िए ध्यान से एक बार, वही जो बताएं आपको। ये लंबी नलिकाओं या गोल या लंबी थैलियां जैसे दिखते हैं। इट इज लॉन्ग ट्यूब्यूल एंड रफ एंड लॉन्ग जैसा होता है। ठीक, दूसरा
ई आर बच्चों देखिए, ई आर मतलब शॉर्टकट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन द स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ई आर झिल्ली संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होगी। कल प्लाज्मा झिल्ली में खूब चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है बच्चों, रफ ये वहां बताए थे आपको क्या, ये कि वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता था, अर्ध प्रागम पदार्थ होता था, सक्रिय प्रसारण भी बताए थे बच्चों, और एक्टिव और पैसिव, याद है कल पढ़ा चुके थे आपको हम, है ना। दूसरी बात बच्चों, ई आर झिल्ली संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। ई आर मेम्ब्रेन सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर टू टाइप ऑफ ई आर, दो तरह के ई आर होते हैं बच्चों, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ। एक क्या होता है बच्चों, रफ, और दूसरा कौन होता है, स्मूथ। आपको बताया रफ और स्मूथ, जो अगर मेरा कहानी जो ध्यान से सुनेगा बच्चों, उसके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। थ्योरी कुछ नहीं है उसके लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में जाके ए बी सी डी करना है, क्या एनीबॉडी कैन डांस नहीं, ए बी सी डी जो ऑप्शन। तो एग्जाम में बच्चों ना नोट्स जाएगा ना कॉपी जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जो यहाँ फिट है ना वही जाएगा, चाहे बच्चों वो 1 TB का हो, चाहे 1 GB का हो, चाहे 512 MB का हो, या हो ही ना। क्लियर, क्लियर, ठीक है। क्या लिखे, गुम्मू सिंह सर बंदूक दिखा रहे हैं कोई गुम्मू सिंह, क्या होता है गुम्मू का मतलब। बच्चों देखिए, किसी का कमेंट अगर हम नहीं देख पाते इसके लिए क्षमा है आप लोगों से। क्यों क्षमा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 1000 बच्चे क्लास में है ना, और वाईटी पे भी 1100-1500 बच्चे रहते हैं, आज सुबह भी 1100 थे। कमेंट बाबू स्किप हो जाता है ना, हमारे पास दो ही आंख है, हम भी इंसान है, टीचर को भगवान ना समझे, हम लोग भी इंसान ही है बच्चों, है ना। कमेंट उड़ जाता है तो हम क्या करें हमें बच्चों समझाना भी है आपको, पढ़ाना भी है आपको, थ्योरी भी रीड करवाना है आपको, डायग्राम भी समझाना है आपको, आपका कमेंट भी देखना है, कैमरा भी देखना है, लाइट भी पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें है बच्चों, है ना। तो इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है बाबू, सॉल्यूशन ये है कि जो लोग क्लास में है ना, वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, फालतू कमेंट अगर नहीं कीजिएगा तो केवल जेन्युइन कमेंट हमको दिखेगा। क्लियर, चलिए अगला देखिए सही में लोगों को कभी कभी डर लगता है हमको कि सर बाहर बाहर कहीं मिल गए तो अविनाश सर गोली टान देगा, काहे ने हमारा कमेंट पढ़े थे क्लास में, ठपाक खत्म, न्यूज में आएगा, अखबार में, दैनिक जागरण का पहला पेज में। एक फैकल्टी को टीचर क्योंकि उसका कमेंट क्लास में नहीं पढ़ा गया था। नहीं, बाप रे बाप, कहीं कहीं रोड पे जा रहे डर लगता है छत से कोई गमला ना फेंक दे कपार पे, गमला सर के सर पे, सर पे गमला फेंक दो, सर का याददाश्त खत्म, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूँ चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन सुनिए बच्चों। क्या है, माइक्रोस्कोप के नीचे आर ई आर खुदरा दिखता है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम नामक कण जुड़े होते हैं। कोई मतलब है बच्चों इस थ्योरी का, क्योंकि हमने आपको बढ़िया से एग्जांपल दे दिया कि लिक्विड है ना, लिक्विड के ऊपर अगर राइबोसोम होगा तो वो रफ होगा, और लिक्विड है अगर राइबोसोम नहीं है तो बच्चों वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। वही कहानी है बच्चों, जो बात ढंग से सुन लिया होगा ये सब कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। देखिए, आर ई आर लुक रफ, इट हैज ए पर्टिकुलर, क्या होता है बच्चों, राइबोसोम इसके सतह पे आती, थैली कहते हैं। उसी तरह बच्चों लोग कहते हैं क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाती है, ट्रांसपोर्टेशन करने में क्या करता है, ये मदद करता है। दो तरह का, एक होता है इस पे अगर राइबोसोम चिपका रहेगा, राइबोसोम अगर चिपका रहेगा तो ये कहलाएगा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं चिपका रहेगा तो एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, 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 क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गया ना। अरे छुट्टी छुट्टी क्या, छुट्टी छुट्टी मारेंगे घुसा, छुट्टी छुट्टी 1 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं आप लोग। 25 क्वेश्चन आएगा साइंस से, छितर जाइएगा वहीं पे ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला कहानी बच्चों क्या, अगला कहानी हमारे पास क्या, अगला कहानी है हमारे पास कौन, वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, देखिए आ गया, हाँ 1 मिनट रुकिए।
देखिए बच्चों, अब क्या है, वैक्यूल क्या होता है, जैसे कि जब आपके पापा पैसा कमा के लाते होंगे तो पापा का घर में होगा एगो गोदरेज, क्या होगा बच्चों, गोदरेज, या घर में पापा का होता है तिजोरी, है ना। पापा क्या करते हैं, सारे पैसा को ले आके उसी तिजोरी में रख देते हैं ना। मेरे घर में भी सेम केस होता था। मेरे पापा जब थे तो पापा बच्चों क्या करते थे, पैसा लाते थे और मेरे दीदी को दे देते थे। बेटा लोग बच्चों पिताजी को नहीं सुभाते हैं पिता लोग को लगता है बेटा लोग एकदम नालायक है, बेटी को खूब मानते हैं, है ना। पापा लोग बेटिया को खूब मानते हैं और बेटा लोग को नहीं, मम्मी लोग उल्टा करती है, ठीक है। अब है क्या बच्चों, तो दीदी, क्योंकि पापा को लगता है बच्चों ये नालायक किसी चक्कर वक्कर में इधर चला गया तो चक्कर में सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो पापा क्या करते हैं बच्चों, उस तिजोरी में सामान को लाके स्टोर कर देते हैं बच्चों, करते हैं ना। या फिर अगर हम बात करें इस तरह, हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम थैला लेके जाते हैं, थैला में क्या होता है, सब्जी को लेकर हम लोग स्टोर करते हैं। उसी तरह बच्चों पौधा के अंदर, या पौधा के अंदर जो है ना एक तरह का वैक्यूल होता है, पौधा में भी होता है और हमारे में भी होता है। अगर हम बात करें जंतु में, तो जंतु में वैक्यूल बहुत छोटा होता है और पौधा में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजों को, मतलब ये है बच्चों तिजोरी है, तिजोरी मतलब ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर रखता है ताकि उसका यूटिलाइजेशन जो है ना बाद में हम लोग कर सके। वहां पे बच्चों क्या करता था गोल्जी बॉडी, वो स्टोर करके पैक करके प्रोसेस आगे की ओर ले आकर देता था। ये क्या करता है, जटिल पदार्थ को इन सब चीज में रखता है ना, है ना। देखिए तो एक बार समझिए, तो यहां से क्या है बच्चों कहानी, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां आम है और जंतु कोशिका में रिक्तियां बहुत छोटी होती है। मतलब बच्चों वैक्यूल को यहाँ रिक्तियां समझ रहा है। वैक्यूल एक ऐसा, देखिए यहाँ पे फोटो होगा शायद, है ना, दिखता जल्दी नहीं बच्चों, देखिए ये है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्या होता है बच्चों, प्लांट में, क्योंकि फूड को स्टोर कर रखता है ना, वही फूड को तो हम लोग खाते हैं पौधा का, नहीं। तो वैक्यूल जो है बच्चों पादप जगत में बड़ा होता है, जंतु जगत में क्या होता है, छोटा होता है। देखिए रिक्तियां ठोस या तरल सामग्री के लिए भंडारण थैली है, क्या बच्चों, ये थैली की तरह काम करती है, ठोस या फिर द्रव चीजों को अपने अंदर क्या करती है, रखती है, ठीक है। दूसरा कहानी देखिए, कुछ पादप कोशिका की केंद्र रसधानी कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग घेर लेता है। बच्चों कोई कोई प्लांट में क्या होता है ना कि 90% भाग, 50 से 90% भाग जो है ना, यही वैक्यूल की संरचना होती है। ये वैक्यूल जो है अपने पास रख लेती है। देखिए कुछ पादप कोशिका में केंद्र रसधानी कोशिका के आयतन का 50 से 90% भाग घेर लेती है, मतलब 50 to 90% एरिया जो है बच्चों इसी में घेर लेता है। क्लियर। दूसरा, पादप कोशिकाओं में रसधानियां कोशिका रस से भरी होती है। कोशिका की स्फीति सूजन या फूली हुई या सघन होती है और कठोरता प्रदान करती है। द प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ द सेल शेप, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड द बच्चों रिजिडिटी। देखिए ऐसे समझिए, बैलून देखें, गुब्बारा, जब हम बैलून में हवा भर देंगे और उसको बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, क्या बच्चों वो जो है ना बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, या फिर क्या होता है ना, और एग्जांपल देखिए इसे, गुब्बारा क्या करेगा बच्चों, गुब्बारा बाहर से दबाइएगा, दबेगा नहीं, वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। कभी ट्रेन पे गए होंगे बच्चों, एक तकिया मिलता है, मतलब पिल्लो मिलता है हवा वाला, मुंह से हवा भर दीजिए और उस पर सो जाइए, तो वो क्या करता है बच्चों, उसको दबने से रोकता है। हवा क्या करता है, रोकता है ना। उसी तरह सेल में 50 से 90% कुछ सेल में ये पाया जाता है, जब बाहर से इसको दबाएगा ना, उसको टफनेस प्रदान करेगा, उस सेल को दबने से क्या करेगा बच्चों, रोकने का काम करता है। कौन कौन करता है बच्चों, वैक्यूल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों, देखिए पादप कोशिका के जीवन में महत्वपूर्ण कई पदार्थ रिक्तियों में संग्रहित होती है। इनमें अमीनो एसिड क्या जमा करेगा अपने अंदर, अमीनो एसिड को, जो प्रोटीन के फॉर्मेशन, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है बच्चों, विभिन्न कार्बोनिक अम्ल को और कुछ प्रोटीन शामिल होते हैं। तो ये क्या करता है बच्चों, अपने अंदर कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है, जैसे अमीनो एसिड को रखता है, शुगर को रखता है, ऑर्गेनिक एसिड को रखता है, प्रोटीन को अंदर रखता है। वैक्यूल मतलब सिंपल समझिएगा, ये थैली है, क्या है बच्चों, थैली है जो पदार्थ को क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एक थैली है जो पदार्थ को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्लियर। अरे नहीं, एक बैच आराम से पढ़िए। देखिए जो लोग जो मल्टीपल बैच में एडिशन लीजिएगा, क्या मैनेज कर पाइएगा। सुबह 11 बजे से बच्चों इसी बैच में बहुत 10 बजे सुबह से लेकर शाम तक क्लास चल रही है, इसमें उतना बैच पढ़ पाइएगा बच्चों। अच्छा क्या लगता है आपको कि आप अगर मान लीजिए किसी और एग्जाम का तैयारी करेंगे तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया को बोल देगा चमगादड़ ऑफ द सेल, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ कहेगा क्या। यही ना सब चीजें होगी बच्चों उसमें भी, है ना, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, बस यही होता है, सब में सेम होता है। अगर यहाँ पे साइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों ना, मैं आपको वादा करता हूं रेलवे में भी हेल्प करेगा, एसएससी में भी हेल्प करेगा, किसी भी स्टेट एग्जाम में हेल्प करेगा।
कहीं कुछ नहीं करना है, बस आपसे रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी पढ़िए बच्चों, क्लास 6 से 10 तक। मैं बोला पूरा साइंस पढ़ा दूंगा ना। आप बीपीएससी 2000 से उठाइएगा, 2000 से लेकर अब तक का बीपीएससी उठाइएगा, तीनों पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन के आसपास साइंस का आता है उसमें। मैं ताल ठोक के कहता हूं जो 20 क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स का साइंस बना दीजिएगा। अब ट्राई कीजिएगा ना, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा, पढ़ तो लीजिए पहले, ठीक है। एक बैच पढ़िए, धैर्य रख के आराम से खत्म कीजिए पहले, उसके बाद आगे की ओर सोचिए। कुछ हड़लाने गड़लाने से कुछ नहीं होता है बच्चों, क्लियर। भले ठीक है फी का दाम चीप एंड बेस्ट है तो वो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कीजिएगा, कितना बैच कीजिएगा, एक बैच धैर्य रख के पढ़िए ना, यहीं से क्वेश्चन लड़वा देंगे हम। अब बनाइएगा ना ग्रुप डी का रेलवे का, 40 क्वेश्चन के आसपास साइंस से होता है, चाप के मारिएगा सही वहां पे, कोई बात नहीं, ठीक है। आराम से पढ़िए, धैर्य रखिए एकदम, ठीक। बच्चों इस क्लास को यहीं पे खत्म करते, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और मिलेंगे बच्चों अगले क्लास में। कोई दिक्कत? क्या लिख रहे हैं? अरे थैंक यू वैंक यू नहीं बोलना है, क्वेश्चन खाली पूछिए बस, ओनली क्वेश्चन, बाय बाय थैंक यू ठीक है सर, ये सब कुछ नहीं करना है, कमेंट करना ही नहीं है। याददाश्त सच में जाता है सर, अरे सब हो जाएगा बच्चों, हवड़ाना नहीं, जहां जहां साइंस आता है सब हो जाएगा। कोशिका में डाइजेशन बच्चों, लाइसोसोम में, लाइसोसोम को ही कोशिका का आत्मघाती थैली कर रहे हैं ना, कोशिका का डाइजेशन उसी कह देंगे लाइसोसोम को, ठीक है। अरे कोई थैंक यू नाइस नहीं, बस खाली क्वेश्चन टाइप कीजिए, जिसको क्वेश्चन में दिक्कत है हो जाएगा बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, एक स्लॉट खाली होने दीजिए उसके बाद। सेरिबेलम ब्रेन का क्वेश्चन ब्रेन में पूछेगा, वही प्रणाम थैंक यू करने में आपको क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं हम। राइबोसोम की लाइसोसोम की खोज बच्चों डे डूबे ने किया था, लिख देते हैं हम, लाइसोसोम की खोज डे डूबे, ले डूबे नहीं, डे डूबे ने, ठीक है बच्चों, डे डूबे ने किया था, ठीक है, डे डूबे ने किया था लाइसोसोम की खोज, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक था, पूछ बता दिए। बाकी बच्चों कमेंट तो देख नहीं पाएंगे आपका हम, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जिसको और पढ़ना है बच्चों मेरे साथ जुड़ सकते हैं केजीएस बिहार एग्जाम पे, सुबह 11:15 बजे, शाम 3 बजे वाईटी पे, के वाईटी पे ना। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मेरे तरफ सभी को जय हिंद, सभी को जय बिहार, प्रणाम।